Hello everyone, this is Bipan. So I just want to discuss a little bit of the life journey of Canada. For me, it was like a really a very wonderful experience. So Canada में मैं आया था landed in 2010, 22nd July 2010. वीज़ा अप्लाई किया था, पीआर एप्लीकेशन अप्लाई की थी 2009 in October, and it was like so good process. We applied in a fast track application and everything got improved, and in July 2010 me and my wife, we just both landed. यहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं था, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कुछ नहीं था, दोनों उठ के बस वहाँ से आ गए विद द 4 सूटकेसेस एज यूजुअल। सबके साथ ही है, एक बंदा 2 सूटकेस लेके आता है, एक हैंड बैग होता है पास में। सो एक हमारे नोन थे, उनके पास हमने स्टे किया फॉर अ वीक। उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई, सेम विद एवरीबडी स्टार्ट्स विद द सेम काइंड ऑफ अ जर्नी। थोड़े से पैसे लेकर आता है बंदा वहाँ से, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा ज़्यादा से ज़्यादा $6,000, $10,000, $12,000 मैक्सिमम। तो वहाँ से फिर उसके बाद जर्नी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले एक बेसमेंट ढूंढी। बेसमेंट ही ले सकता है जब बंदा यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि इतना लिमिटेड बजट होता है कि बहुत ज़्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते। उसके बाद देन यू स्टार्ट द ग्रॉसरीज, वो सब खर्चे हो जाते हैं, तो एकदम से लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे चले गए पॉकेट में से, तो थोड़ा सा मन भी घबराना शुरू हो जाता है सबका। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद में फिर जॉब सर्च स्टार्ट किया। आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मास्टर्स इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, एमफिल इन माइक्रोबायोलॉजी विद 9 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वेरियस फील्ड्स, टीचिंग में, रिसर्च में, सब जगह पे। तो यहाँ पे आके जब जॉब एप्लीकेशन अप्लाई किया तो कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे, कहीं से कोई इंटरव्यू कॉल नहीं, कुछ नहीं। फार्मा इंडस्ट्री में अप्लाई किया, हॉस्पिटल्स में अप्लाई किया, प्राइवेट करियर कॉलेजेस में टीचिंग पोजीशंस के लिए अप्लाई किया, कहीं से कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं। एवरीबडी सेज दैट यू हैव टू स्टडी हेयर, आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो उसके बाद में फिर इधर उधर जॉब बंदा और सर्च करना शुरू किया। चलो छोड़ो यार, ये छोड़ो, अब कुछ और सर्च करते हैं। तो उसके बाद में फिर जॉब सर्च करते कहीं जॉब नहीं मिली, और बहुत जगह ट्राई किया। सेल्स की पोजीशन पे ट्राई किया, बेस्ट बाय पे ट्राई किया, फ्यूचर शॉप पे ट्राई किया। देयर वाज अ फ्यूचर शॉप एट दैट टाइम नियर टू बेस्ट बाय इन हार्टलैंड। वी वर स्टेइंग इन मिसिसागा। लेकिन वहाँ पे भी कुछ कहीं पे एवरीबडी आस्किंग फॉर रेफरेंसेस, इतनी ज़्यादा रेफरेंस कुछ है नहीं थी, कुछ नहीं था। उसके बाद में देन फूड इंडस्ट्री में मैं जा नहीं सकता था। लाइक आई एम नॉट एबल टू वर्क इन किचन और इन अ रेस्टोरेंट बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन। तो यहाँ पे पता भी नहीं था कौन सा रेस्टोरेंट वेजिटेरियन है, कहाँ पे है, किस जगह, किस लोकेशन पे जाना है। तो इट वाज लाइक अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। उसके बाद किसी ने रेफ़र किया कि देयर आर एजेंसीज विच प्रोवाइड यू विद द जॉब। तो मैं अपना रिज्यूमे उठा के वहाँ पे चला गया। तो रिज्यूमे जब उन्होंने देखा, दे सेड यू आर ओवर क्वालिफाइड, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अ पोजीशन फॉर यू। हम तो लेबर जॉब्स ही प्रोवाइड करते हैं। तो आई सेड ओके, अब कहीं जॉब नहीं मिल रही है तो लेट्स गो फॉर लेबर जॉब, दैट्स ओके। तो उसके बाद एक किसी एजेंसी ने, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, तो उन्होंने लेबर जॉब अप्लाई कर दी। देन दे सेड कि यू हैव टू वियर द सेफ्टी शूज़ लिए। सुबह वहाँ पे पहुँचा, सारा दिन फैक्ट्री में काम किया, वापस आया, बस पकड़ी, 3 बसेस चेंज करके घर पहुँचा। उसके बाद आके वाइफ वाज जस्ट वेटिंग फॉर मी एट होम। तो उसने कहा कि खाना बना दो, उसने बस यही पूछा कि खाना बनाने का बना दो। तो उसके बाद में आई वाज जस्ट ऑन द बेड, और मुझे नहीं पता मैं कब सोया और कब सुबह उठा जाके, क्योंकि हमें हैबिट ही नहीं होती ये इन सब चीज़ों की कि लेबर जॉब कर सकें, फैक्ट्री में काम कर सकें, क्योंकि इंडिया में कभी किया ही नहीं है ये सारी चीज़ें। लाइक वी आर ऑन वाइट कॉलर जॉब्स इन इंडिया।
तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, ये काम तो नहीं होगा हमारे से। तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया। फिर मैंने सेल्स की पोजीशन के लिए ट्राई किया, तो एक वेयर हाउस में मुझे सेल्स की पोजीशन ऑफ़र की उन्होंने। दैट वाज अ स्मॉल, लाइक नॉट अ वेरी बिग, स्मॉल, इट्स अ मिड साइज वेयर हाउस। सो आई वाज ओनली एम्प्लॉय देयर। सो वो सेल फोन एसेसरीज सेल करते थे, लाइक सेल फोन एसेसरीज के कवर्स, चार्जर, मोबाइल फ़ोन चार्जर्स एंड अदर काइंड ऑफ एसेसरीज, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स एंड ऑल दैट। सो दे वर होल सेलर्स। तो वहाँ पे रिटेल्स के कुछ रिटेल शॉप्स वाले आते थे, तो उनको वी जस्ट लाइक हैव टू सेल द मटेरियल, पैक द मटेरियल, बिल द मटेरियल and take the cash if they are paying cash or with their cards or credit। वो सब नहीं आता था, वो सब उन्होंने ट्रेनिंग दी वहाँ पे। तो कुछ टाइम लगा के 1-1.5 महीने में सीख लिया। 6 महीने बाद उस वहाँ से भी प्रॉब्लम हुई, तो वेयर हाउस की सेल्स कम होगी, तो उन्होंने वेयर हाउस क्लोज़ कर दिया। सो फिर दोबारा से वही चीज़ स्टार्ट हुई। देन अगेन अ जॉब सर्च। देन एक जगह पे एक मोबाइल फ़ोन स्टोर पे मैंने जॉब की कुछ देर के लिए, लाइक फॉर द अनदर 6 मंथ्स। सो वहाँ पे फिर उनका मोबाइल फ़ोन स्टोर भी क्लोज़ हो गया, अनफॉर्चुनेट, कि किसी को सेल कर दिया एंड दे डिडंट हायर मी अगेन। तो वहाँ से भी जॉब चली गई। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार, ये तो यहाँ पे तो बड़ा पंगा हो जाएगा। आज जॉब है, कल नहीं है, परसों है, कल नहीं है, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ऐसे किस तरह से चलेगा। सो उस टाइम पे आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी कि मैं खुद क्या कर सकता हूँ। थोड़ा दिमाग चलना शुरू हुआ कि यार खुद कुछ किया जाए, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। सो मुझे कुछ एक कंप्यूटर रिपेयर का, लाइक मिनिमल वर्क। आई वाज लाइक हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़, how to change the hard disks, how to change the RAMs, how to troubleshoot a little bit of the printers and all that। तो वो कुछ आता था। तो वहाँ पे उस टाइम पे एक वेबसाइट थी विच वाज Kijiji। तो Kijiji पे मैंने अपनी ऐड लगाई, पेड ऐड लगाई, टॉप पे लगाई। सो उससे वहाँ से मुझे, जब मैंने ऐड लगाई, तो मुझे पहले दिन ही अपने घर के पास से कहीं से 2 कॉल्स आई कि हमारे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, इफ़ यू कैन हेल्प अस। तो मैं वहाँ पे गया उनके घर पे। तो मैंने उनका कंप्यूटर फिक्स किया एंड आई जस्ट लाइक चार्ज मे बी $50 फ्रॉम वन एंड $50 फ्रॉम द सेकेंड पर्सन। सो $100 बने। वर्कड फॉर ऑलमोस्ट लाइक 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स। 1 घंटा एक जगह पे, 1 घंटा एक जगह पे लगाया, तो $100 अर्निंग हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक जगह पे सारा दिन काम करता हूँ, सुबह से लेकर रात तक। तो वहाँ से सारी मेरी अर्निंग जो होती है, that is approximately $100। I was working at $10.15 at that time। तो उसमें से टैक्स कट के तो बहुत कम पैसे मिलते हैं, और मैं 8 घंटे काम करता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 घंटे काम किया और मेरी अच्छी अर्निंग होगी। सो कुछ अंदर से स्पार्क हुआ, नहीं यार, अपना कुछ करना चाहिए। अगर अपना नहीं कुछ किया, तो यहाँ पे तो जॉब पे धक्के खाने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। सो उस पार्क ने फिर आगे, मेरे पास गाड़ी नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि गाड़ी तो ले सकते थे, लेकिन इंश्योरेंस वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। $550 से भी ज़्यादा इंश्योरेंस मिल रही थी। G2 लाइसेंस था। और फिर मैंने उस टाइम ये गाड़ी नहीं ली, गाड़ी का आइडिया ड्रॉप किया कि नहीं, अभी गाड़ी नहीं है, अभी कहीं कहीं पे जाऊँगा तो चलो बस पे चला जाऊँगा। सो आसपास में काफ़ी मैंने एडवर्टाइज़ किया अपने घर के पास जहाँ पे मैं रहता था। तो वहाँ से बहुत सारी कॉल्स धीरे धीरे करके आनी शुरू हो गई, रेफरेंस भी मिलने शुरू हो गए। किसी की कंप्यूटर की प्रॉब्लम एक फ़िक्स की, उसने 2 कंप्यूटर्स और दे दिए, लैपटॉप्स दे दिए, तो वो फिक्स करके दे दिए। किसी का नहीं हुआ फिक्स, तो उसको रिटर्न कर दिया। सो एंड अप्रॉक्सीमेटली उसके बाद आई वाज जस्ट लाइक मेकिंग $50-100 अ डे, समटाइम्स नॉट इवन इन अ डे, लाइक 2 दिन बाद $100 बन रहे हैं। तो आई वाज ओके यार, ठीक है, चलो कुछ तो हो रहा है। लेकिन एक स्पार्क अंदर से आना शुरू हो गया, नहीं यार कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन आई वाज नॉट सो एक्सपीरियंस्ड इन ऑल दीज थिंग्स, कि मेरा फील्ड नहीं था ये तो जस्ट लाइक एक शौक था। सबको होता है, इंडिया में हर बंदा हाथ पैर मारता है। मेरे पास भी एक कंप्यूटर था, तो मैंने बहुत पंगे लिए थे। इंडिया में तो कुछ सीखा था, कैसे विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, कैसे करे, तो वो थोड़ी सी यहाँ पे आके काम आ रहा था। लेकिन एक स्पार्क हुआ, नहीं यार कुछ और करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे करके गाड़ी ले ली। गाड़ी के बाद मैंने एडवर्टाइज़ और शुरू कर दी। फिर मैं गाड़ी पे इधर उधर भी भागना शुरू किया कि मिसिसागा, ब्रैम्पटन में ही, कि यहाँ पे जाएं। ये कहीं से भी कॉल आती थी, आई जस्ट लाइक यूज्ड टू रन किया, ठीक है मैंने वो कंप्यूटर फिक्स करके आना, उसका कुछ इशू है, लैपटॉप का एक इशू, कुछ इशू है, तो वो रिपेयर करना है। वो स्टार्ट किया। तो एक
अच्छी सी अर्निंग स्टार्ट हो गई इनिशियली 1 मंथ के अंदर अंदर ही. आई जस्ट लाइक मेड अराउंड नॉट मच, आई जस्ट लाइक मेड अराउंड अबाउट $3,000 के आसपास. जो जहाँ पे मैं जॉब करता था वहाँ से मुझे मिलते थे अराउंड अबाउट 1500 $1,500. तो उसमें से बहुत सारा एक्सपेंस चला जाता है, बेसमेंट का रेंट देना है, ये देना वो देना, तो $600-700 बचते थे. इधर $3,000 बड़े एक स्पार्क आया अंदर से बहुत अच्छा सा. फिर मैंने सोचा नहीं यार, कुछ और करना चाहिए. सो उसके बाद में अब यहाँ पे क्या करूँ, कुछ नहीं. किसी से पूछा क्या करना है क्या नहीं करना, तो यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं. सो देन आई डिसाइडेड व्हाई नॉट टू गो बैक टू इंडिया. इंडिया में वापस चला जाऊँ, स्टे देयर फॉर अनदर लाइक 1 year और सो. वहाँ पे मैं सारा कुछ सीख के वापस आऊँ और इसके बाद में मैं कुछ आके यहाँ पे अगेन जस्ट लाइक स्टार्ट अप माई बिजनेस और समथिंग, राइट. सो उसके बाद 1 साल सवा साल रह के यहाँ पे माई डॉटर वॉज ऑल्सो बॉर्न हेयर. सो माई डॉटर वॉज लाइक 4 months ओल्डर. सो उसको लेके फिर हम यहाँ से सब पैक करके एंड वी डिसाइडेड लेट्स गो बैक टू इंडिया. सो हम सब पैक करके अपना सामान वान जो एक्स्ट्रा था वो बाहर निकाल के एंड देन वी जस्ट लाइक मूव बैक टू इंडिया. सो इंडिया में मैंने अपनी फैमिली को रखा घर. तो उसके बाद आई जस्ट लाइक मूव टू चंडीगढ़. सो चंडीगढ़ में जाके देयर इज़ अ इंस्टीट्यूट इन सेक्टर 34 जेट किंग. तो जेट किंग में मैंने वहाँ पे जाके पता किया कि क्या है, किस तरह से है, व्हाट कोर्सेज यू टीच. तो उन्होंने बताया कि वी जस्ट लाइक टीच माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड IT प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, रेड हैट का है, सिस्को का है, एंड देन सम प्रोग्राम्स इन हार्डवेयर है. तो मैंने पूछा कि कितनी देर के प्रोग्राम्स हैं. दे सेड लाइक अराउंड अबाउट 2.5 years के आसपास के प्रोग्राम है, 2 years के प्रोग्राम है. तो मैंने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आई जस्ट लाइक वांट टू डू ऑल द प्रोग्राम्स टुगेदर. सो दे सेड कि आपकी हिम्मत है, अगर आप कर सकते हो तो यू कैन गो विद दैट. तो मुझे लगा कि आसान है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया. वहाँ पे सारे प्रोग्राम्स ले लिए, हार्डवेयर का ले लिया, कोर्स माइक्रोसॉफ्ट का ले लिया, लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर दे यूज टू टीच इन दैट. उसके बाद सिस्को का ले लिया, CCNA लाइक सिस्को सर्टिफाइड प्रोग्राम, एंड रेड हैट के 2 कोर्सेज ले लिए. तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया. वो मुझे लगा था कि आसान है, लेकिन वहाँ जब मैं घुसा वो सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें, क्योंकि मेरा फील्ड नहीं था, दिमाग के ऊपर से जा रही थी सारी. सो इट टुक लाइक ऑलमोस्ट 2 months टू सेटल डाउन कि हाँ ये है. पहले तो सोचा यार कहाँ फंस गया, ये क्या पंगा ले लिया. तो उसके बाद देखा कि यार नहीं, पंगा ले लिया तो फिर अब तो करना ही पड़ेगा, अब ऐसे तो छोड़ नहीं सकते. तो उसके बाद फिर मैंने वो सारा कुछ कोर्सेज अपने कंप्लीट करने स्टार्ट किए. धीरे धीरे करके समझ भी आना शुरू हो गया सब कुछ. इतना इट वाज नॉट अ रॉकेट साइंस. सो उसके बाद सारे कोर्सेज 1 2 3 4 8 9 months में आई जस्ट लाइक कंप्लीटेड एवरीथिंग. एंड देन आई पास्ड माई इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस, जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सॉरी जो थे वो सारे किए, लाइक माइक्रोसॉफ्ट IT सर्टिफाइड IT प्रोफेशनल प्रोग्राम, एंड रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एंड रेड हैट सिस्टम इंजीनियर, RHCE RHCSA, एंड CCNA भी किया, A+ किया, सारे प्रोग्राम्स करके. एंड देन आई फाइनली डिसाइडेड ओके लेट्स गो बैक. PHP भी ज्वाइन किया बीच में, लेकिन PHP में इतना टाइम नहीं मिला मुझे सीखने का, तो PHP मैंने ड्रॉप कर दिया. तो उसके बाद में PHP फॉर द वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वर्क. सो फिर उसके बाद देन वी केम बैक इन 2013 में वापस आ गए. वहाँ से आके फिर वही जर्नी शुरू हुई. बेसमेंट ढूंढो, ये करो वो करो, लेकिन थोड़ा सा फैमिलियर था कनाडा के बारे में कि हाँ नया तो नहीं हो लेकिन कुछ पता है कनाडा के बारे में. गाड़ी ले ली. उसके बाद में देन वही जॉब सर्च स्टार्ट की, जॉब इंटरव्यूज़ दी. वाज न्यू इन नेटवर्किंग, तो किसी ने जॉब ऑफर नहीं किया उस टाइम पे, क्योंकि माइट बी आई वाज नॉट एबल टू क्लियर सम इंटरव्यूज़ एज वेल, क्योंकि उसमें कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे जो मुझे नहीं भी आते थे, क्योंकि आई वाज न्यू इन दिस फील्ड. मैंने कहा कोई बात नहीं, दैट्स ओके. तो फिर से मैंने कंप्यूटर रिपेयर का बिजनेस स्टार्ट किया, अपना ही काम स्टार्ट किया, लाइक घर से ही स्टार्ट किया. सो आई जस्ट लाइक यूज टू परचेज लैपटॉप्स, कंप्यूटर रीफैब्रिश लैपटॉप, उसको सेल करना शुरू किया. धीरे धीरे करके उसमें घुसा. उसके बाद में एक सेलफोन स्टोर था, मेरे फ्रेंड का था सेलफोन स्टोर, दैट वाज इन डाउनटाउन टोरंटो. तो उससे मैंने बात की, एंड उससे बात करके उसको मैंने पूछा कि कैन आई यूज़ योर स्टोर, लाइक वी विल फिक्स द कंप्यूटर्स एंड ऑल दैट है, या सेल भी करेंगे, कुछ कंप्यूटर्स रिपेयर भी करेंगे, लैपटॉप रिपेयर करेंगे. सो ही वाज लाइक वेरी नाइस गाय. ही सेड मेरा सेलफोन का स्टोर है, जितनी भी प्रॉफिट होगा विल जस्ट लाइक शेयर 50-50. आई सेड दैट्स ओके, मुझे रेंट नहीं देना, कुछ नहीं देना.
सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, एक रास्ता मिला, तो वहाँ पे मैं जाना शुरू किया 6 days a week, मंडे टू सैटरडे। किसी किसी दिन संडे ओपन करते थे, संडे मतलब मोस्टली नहीं करते थे, मंडे टू सैटरडे ही करते थे। तो वहाँ जाते थे, वहाँ पे 1-2 महीने हमने एडवर्टाइज किया, तो वी जस्ट लाइक स्टार्टेड अ वेरी गुड बिजनेस। So first month was okay, but second month we made a very good amount. He was also happy that he is earning from me, and I got happy that I'm making a good money. उसके बाद में फिर मैंने again I used the Kijiji platform, तो मैंने एडवर्टाइज करना शुरू किया कि नेटवर्किंग का बिजनेस में जाना चाहता था मैं, लाइक कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड ऑल दैट, सर्वर्स एंड ऑल दैट। तो धीरे धीरे करके कुछ एक ब्रेक्स मिली, 2 डेंटल क्लिनिक्स ने कॉल की मिल्टन से, तो वहाँ पे मैंने जाके उनके कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स की कुछ इश्यूज थे, वो ट्रबल शूट करके सॉल्व किए। उसके बाद में देन ही रेफर्ड मी टू समबडी एल्स इन ब्रैम्पटन। तो वहाँ से फिर करते कराते रेफरेंस से एक दूसरा तीसरा, उसके बाद मैंने एडवर्टाइजमेंट भी बंद कर दी, उसमें वर्ड ऑफ माउथ से रेफरेंसेस मिलनी शुरू हुई, एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग अ लिटिल बिट बिगर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो लाइक डेंटल क्लिनिक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए, मेडिकल क्लिनिक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए, नेटवर्क केबलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए, सर्वर्स डिप्लॉयमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए। देन वी एंटर्ड धीरे करके। पहले बहुत टाइम लगता था क्योंकि नया फील्ड था, कभी कभी ट्रबल शूट में बहुत टाइम लगता था, किसी की प्रिंटर का इशू आ गया, किसी की कनेक्टिविटी का इशू है, किसी की सर्वर से क्लाइंट पीसीज कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो धीरे धीरे करके सब कुछ हुआ, मैनेज किया, पढ़ा, रातें लगाई, 48 घंटे कॉन्टीन्यूस वर्क किया और सेटअप किए सब जगह पे। सो धीरे धीरे करते आई रीच्ड around about 45 businesses, like right now working 45 plus businesses जिनके साथ कॉन्ट्रैक्टिंग है, ट्रकिंग कंपनीज हैं, डेंटल क्लिनिक्स हैं, मेडिकल क्लिनिक्स हैं, एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, पैरालीगल्स हैं। तो सबके साथ धीरे धीरे करके स्टार्ट कर दिया। उसके साथ में फिर आया कि लेट्स स्टार्ट विद द वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट बिजनेस एज वेल। तो मैंने कुछ ट्रायल किए इंडिया में से, लाइक आउटसोर्स किया काम, एक जगह पे नहीं बना, दूसरी जगह पे नहीं बना, तीसरी जगह पे ट्राई किया, चौथी जगह पे ट्राई किया, कुछ अच्छे बंदे मिल गए, टीम के साथ लाइक वी बिल्ड अप अ टीम, राइट। सो टीम बिल्ड अप करनी स्टार्ट की। उसके बाद में फिर जो वेबसाइट डेवलपमेंट का काम था वो सारा का सारा मैंने आउटसोर्स इंडिया में आउटसोर्स करना स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा नहीं किया, थोड़ी सी वेबसाइट डेवलपमेंट का, कि जस्ट लाइक टू मेक एन एक्स्ट्रा लिटिल बिट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी। सो ये करते कराते ऑलमोस्ट लाइक स्टार्टेड इन 2014 एंड नाउ इट्स 2025। इतना आसान नहीं था, लगा था कि बहुत आसान है, लेकिन बस एक स्पार्क था अंदर, एक आ गया था उस टाइम पे 2011 के अंदर कि नहीं यार, कुछ कनाडा में करना है और अपना बिजनेस ही करना है। अगर नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे आने का। जॉब वॉब पे कहाँ धक्के खाएंगे, इधर धक्के खाएंगे, क्या पैसे बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। अपना कुछ ना तो लाइफ एंजॉय हो सकती है, ना कुछ अपना कहीं घूम फिर सकता है बंदा, ना कुछ कर सकता है, ना अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है। सो लाइफ इज़ नॉट लाइक सो ईजी अब्रॉड। अगर आप यहाँ पे आते हो सोचते हो यार बहुत आसान है, आसान तो नहीं है, मुश्किल है। ठंड में भी जाना पड़ता है। पहले गाड़ी नहीं थी तो ठंड में जाते थे बाहर, -13 -15 में बस में जाना, वेट करनी, बस मिस हो जानी, 45 मिनट दूसरी बस की वेट करना, आना, घर आते थे कुल्फ़ी जमी होती थी। इट्स नॉट सो ईजी। जब बंदा सोचता है ना कि मैं बाहर जाके यार ये कर दूंगा वो कर दूंगा 2 साल में 3 साल में, नहीं, इतना आसान नहीं है। टाइम लगता है हर चीज़ में, इट्स टेक्स टाइम, यू हैव टू लाइक कीप सम पेशेंस। बहुत सारे बिजनेसेस मैंने जहाँ पे मैं जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, देखता हूँ कि बहुत टाइम लगता है सेटल डाउन होने में। अगर आप अपना, मैंने तो फील्ड स्विच किया, बहुत सारे लोगों ने फील्ड स्विच किया। सम people I've seen, they are engineers and they are doing like very good in trucking industry. Some people, they are doctors, they are doing very good in trucking industries, and other like immigration consultancy business and all that. Like किसी ने पोस्ट डॉक्टरेट की हुई है फिजिक्स में, किसी ने MD की हुई है, किसी ने MBBS किया हुआ, किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है। तो पीपल दे आर डूइंग गुड, बट लाइक यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आपको कुछ करना है बिजनेस के अंदर, तो कुछ अगर आपने सोचा है तो इट टेक्स टाइम। सो यहाँ पे जो बंदा आगे कहता है यार कनाडा में कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, देखो वो डिफरेंट बात है। मैं PR पे आया, कोई स्टूडेंट वीज़े पे आया, कोई वर्क परमिट पे आया, अरे ठीक है यार, सब जगह एवरीबडी इज़ एट द सेम लेवल, किसी का लेवल डिफरेंट नहीं है, सब ज़ीरो है।
As soon as you land in Toronto or anywhere in Canada or anywhere abroad, you are zero. They don't care about like आपने क्या studies किया है क्या नहीं किया है, कुछ नहीं. Like you are zero, you are just like starting a life over here like from scratch. So लोगों को लगता है इंडिया में बैठ गया यार बंदा, 15 साल हो गए वहाँ पे गया हुआ, 10 साल हो गए, अरे क्या किया. अरे भाई आके तो देखो एक बार. जब बंदा यहाँ पे आता है काम करता है उसके बाद में पता चलता है व्हाट द लाइफ है. हाँ ठीक है, कईयों की ये होता है यार. कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो मैरिज करके भी आए यहाँ पे, उनकी लाइक वाइफ की फैमिली सारी सेटल डाउन है, 10 साल से यहाँ बैठे हैं. बंदा आया, बंदे को पता है यार मैंने वहाँ जाना है, मेरा एक घर है, मैंने वहाँ जाके बैठना धीरे तो धीरे धीरे करके मैंने कुछ काम स्टार्ट कर देना है या उनके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाना है. दैट इज़ लाइक नॉट सो डिफिकल्ट. ठीक है उसमें भी मुश्किल आएगी, आपको एक कल्चर शॉक लगेगा, यहाँ पे आगे लगेगा, पर स्टिल आपको कोई यार हाथ पकड़ने वाला तो है. अगर बंदा यहाँ पे 4 बैग उठा के अकेला आता है, आके सब देखना है, ये देखना वो देखना है, फिर फैमिली बढ़ती है, देन यू हैव अदर एक्सपेंसेस. फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे आके देखता बंदा मैंने घर बनाना है, ये बनाना है, गाड़ी लेनी है, नई गाड़ी लेनी है. ठीक है वो सारी चीज़ें इट टेक्स टाइम. सो पेशेंस रखना पड़ता है उसमें हर चीज़ में. इट्स सो ब्यूटीफुल कंट्री, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं सारी, लेकिन आप आगे को यार कुछ नहीं है कनाडा में, ये नहीं वो नहीं है, नहीं है ऐसा नहीं है. सब कुछ है यहाँ पे, टाइम लगाना पड़ता है. टाइम लगाओ के बहुत कुछ मिलेगा. अप्स एंड डाउन्स तो चलो सबके साथ ही हैं, चलते रहते हैं, मेरे साथ है, हर किसी के साथ है, वो नहीं है बात. लाइक लेकिन अगर ये सोचो कि नहीं यार यू जस्ट लाइक गिव अप, नहीं मैं तो वापस जा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं करना है यहाँ पे यार, कुछ नहीं, नहीं यार. अगर अपने फील्ड में नहीं है तो दैट्स ओके, चेंज योर फील्ड, कुछ और आप देखो. You can go to any kind of a business you want. You can go to a restaurant, you can buy a restaurant, you can buy a gas station. आपकी मर्जी है. मैंने बहुत सारे और एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे मिलते हैं, लोग करते हैं कि अपना फील्ड छोड़ के दूसरे फील्ड में आ गया. हाँ अपने फील्ड में अगर मिलता दैट इज़ द बेस्ट. ये नहीं है कि अपने फील्ड में मिल नहीं सकता. इफ़ यू आर लॉयर यू कम हेयर, इफ़ यू आर डॉक्टर यू आर डेंटिस्ट, यू जस्ट लाइक पास द एग्जाम, टेक योर लाइसेंस एंड स्टार्ट योर बिजनेस और स्टार्ट योर जॉब. दैट इज़ ओके इफ़ यू कैन डू दैट. अब मेरे फील्ड में वो नहीं था और मेरे अंदर कुछ ये था कि मैंने अपना करना है. आई कांट डू द जॉब बिकॉज इंडिया में 9-10 साल नौकरी कर लिया बंदा, कितनी नौकरी करेगा. 2 साल यहाँ पे आके कर ली, 10-11 साल कर लिया, ठीक है. उसके बाद बंदा सोचता है यार स्पार्क है एक अंदर, तो कुछ अपना भी करना चाहिए. हाँ ये है कि बहुत अभी तक वो लेवल अचीव नहीं किया है बिजनेस में कि जो एक सोचा है लेवल का, लेकिन ये टाइम है, कर लेंगे, वो भी टाइम लगेगा थोड़ा सा और उस लेवल पे भी चले जाएंगे. सो एक्सपेंशन का भी मूड है अब. सो आई एम ट्राइंग टू एक्सपैंड माई बिजनेस ऑल ओवर कैनेडा. है मेरे क्लाइंट्स ऑल ओवर कैनेडा है. लाइक आई go to Winnipeg, I go to Edmonton, I have some clients in Vancouver, I have clients in Calgary, I have clients in all over in Ontario. So we've just like started our office in London, UK, and just like want to expand in US as well, and I want to expand in India. बट लेकिन उसमें टाइम लगेगा. एकदम से मैं अगर चुटकी बजा के वो चीज़ हो जाए तो ऐसी पॉसिबल नहीं है. बट लाइक टेक सम टाइम. बट लाइक it's a like a quite a very ब्यूटीफुल जर्नी. सीखने के लिए बहुत मिला, बहुत नए लोगों से बात की, कुछ नए फ्रेंड्स बने, कुछ नए क्लाइंट्स भी बहुत सारे बने और बहुत कुछ सीखने को भी मिला उनसे. द पीपल हु आर हेयर इन द बिजनेस फ्रॉम लास्ट लाइक 50 years, ऐसे क्लाइंट्स भी मिले, लोगों से बात की, हर चीज़ मिली. तो इट जस्ट लाइक टेक सम टाइम. सो बाकी अब सब चलता है, बट लाइक नेवर गिव अप. आसान नहीं है बट लाइक कोशिश तो कर सकते हैं यार. अगर कोशिश नहीं की, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, ये भी नहीं किया वो भी नहीं किया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है. तो अगर ये हाथ पे हाथ धरे बैठे देन इंडिया इज़ गुड यार. फिर तो ये सोच लो कि यार नहीं ठीक है यार, इंडिया में जो है यू आर इन अ सेफ बबल. एक जगह पे जॉब कर रहे हो, सुबह जाते हो शाम को आते हो. जैसे मैं भी जाता था, सुबह 9 बजे गए, 5 बजे छुट्टी हो गई, घर आए, खाना खाया, सो गए. फिर 5 days रूटीन, सैटरडे संडे छुट्टी, अपनी मस्ती मारी, घूमे फिरे, बाहर से खाए पिए, एंड दैट्स ऑल. फिर तो इंडिया इज़ द बेस्ट. इंडिया इज़ द बेस्ट. अगर कुछ धक्के खाना चाहते हो, अगर ये सोचते हो कि थोड़ा सा मुश्किल
टाइम निकाल सकते हो तो देन कनाडा इज द बेस्ट कंट्री. Canada, not Canada. Like you can go to UK, you can go to US, you can go to Australia, you can go to New Zealand, anywhere you like. It's all the same. It's all the same. मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे आके. बिना मेहनत किए you can't do anything. You can't do anything. You can't live a life. I'm not saying about a luxury life, but you can't even live a life. अगर मेहनत नहीं करोगे, अगर 1 महीना 2 महीने काम नहीं किया, 3 महीने काम नहीं किया, तो you can't survive. You have to work. Okay.